एवरीवन, यू आर वाचिंग जुडिशियल बेंच। तो ऑलरेडी हम चैप्टर 6 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे बीएनएस। उसके आगे का आप हम लोग शुरू करेंगे। ये चैप्टर 7 है तुम्हारा, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। अब चैप्टर 7 में स्टेट से रिलेटेड ऑफेंसेस दिया है, ये कैसे कैसे याद करेंगे। तो 007 याद होगा तुमको, जेम्स बॉन्ड का नंबर है। जेम्स बॉन्ड तुम्हारा स्टेट के लिए काम करता था, CIA का स्पाई था, तो स्टेट के लिए काम करता था। तो 7 से आप स्टेट्स को रिलेट कर सकते हैं कि 7 तुम्हारा एक तरह से स्टेट का स्पाई है, तो उसका नंबर तुम्हारा जो होगा 007, वो स्टेट का स्पाई। तो स्टेट का तुम्हारा कहाँ दिया है, चैप्टर 7 में दिया है। इस तरीके से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये चैप्टर 7 हम लोग उसका MCQ करेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट इज प्रोवाइडेड इन विच चैप्टर, किस चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर 8 में दिया है ऑप्शन, चैप्टर 7 में दिया है ऑप्शन ए। सेकंड, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वार और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पनिशबल अंडर, किस सेक्शन में पनिशबल है, 137 में है। नेक्स्ट 3, ए ज्वाइंस एन इंसरेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, कौन सा ऑफेंस किया, सी होगा वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ, whoever wages war against government of India or attempts to wage such war shall be punished with, इसका पनिशमेंट क्या होगा, डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ विद फाइन। डेथ होगा या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा या फाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNS कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पनिशबल। सी है तुम्हारा 148 में है, 147 में दिया हुआ है, 148 में उसको पनिशबल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNS कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेड पनिशबल। ए है तुम्हारा 149 में दिया हुआ है 7, व्हाट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डी है तुम्हारा बोथ ऑप्शन ए एंड बी। ए में दिया है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन, बी है तुम्हारा इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 years एंड फाइन। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर कंसीलिंग डिजाइन टू वेज वॉर विद इंटेंट टू फैसिलिटेट इट। ऑप्शन डी है तुम्हारा सेक्शन 150 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर असॉल्टिंग रेसिडेंट गवर्नमेंट एक्सेट्रा विद इंटेंट टू कंपेल और रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। तुम्हारा सी में दिया हुआ है 151, सेक्शन 151 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, विच सेक्शन प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर एक्ट्स इंडेंजरिंग सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तुम्हारा ए है तुम्हारा 152 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, whoever purposely or knowingly by words either spoken or written or by signs or by visible representation or by electronic communication or by use of financial means or otherwise excites or attempt to excite succession or armed rebellion or subversive activity or encourages feelings of separatist activity or endangers sovereignty or unity or integrity of India or indulges in or commits any such act shall be punished with, इसका पनिशमेंट क्या होगा। ए है तुम्हारा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years फॉर फाइन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशबल एज एक्ट्स इंडेंजरिंग सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। 12 का होगा आंसर ए है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ मेजर्स विद a व्यू टू ऑब्टेन देयर अल्टरेशन बाई लॉफुल मीन्स। लॉफुल मीन्स से अगर चेंज करवाना चाहते हो, उसके लिए तुम कमेंट कर रहे हो, तब नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, अटेम्प्ट टू एक्सरसाइज आर्म रिवेलियन, ये होगा। सी है इंकरेज फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, ये भी होगा। डी है तुम्हारा एक्ट्स इन्वॉल्विंग सक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNS वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनी सॉवरेन स्टेट एट पीस विद इंडिया इज पनिशबल। ए है तुम्हारा 153 में। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNS मेक्स कमिटिंग डिप्रेडेशन और टेरिटरीज ऑफ फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर से बड़ा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNS मेक्स कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज, मतलब वहाँ पे जाके आप उधंग मचा रहे हो या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऑफ फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनका इंडिया के साथ मतलब शांतिप्रद रिलेशन है
और तुम वहाँ पे जाके ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहे हो जिससे वहाँ पे मतलब क्रिएट हो रहा है या पीस डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे यहाँ से ले सपोज खालिस्तानी सब का जो कनाडा में होता है बवाल वगैरह, अब इंडिया का इस वहाँ पे जाके वो लोग उधंग मचा रहे हैं, तो उस केस अगर वैसा होगा तो सिचुएशन तुम्हारा ये किस में डील किया जाएगा, 154 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNS प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट वॉलेंटरली अलाउइंग प्रिजनर्स ऑफ स्टेट और वार टू एस्केप। सी है तुम्हारा 156 में दिया हुआ। इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो मतलब आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो है तुम्हारा सेक्शन 152। ठीक ना। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में भी अगर क्वेश्चंस पूछे जाए अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह से, तो आपको ये सेक्शन लिख देना है 152। रीज़न बिंग, यही तुम्हारा पहले समझ लो एक तरह से सेडिशन वाला था, अब इसको और ब्रॉड किया गया है। ठीक ना। और 7 साल तक का पनिशमेंट है इसमें, तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है वो सेक्शन 152। ठीक ना। तो एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चैलेंज वगैरह भी किया गया है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर 7007 जेम्स बॉन्ड किससे डील करता है, स्टेट से, तुम्हारा कंप्लीट हो गया है MCQ। अब नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे आर्मी नेवी एयरफोर्स, बहुत कम है, बहुत मतलब उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ठीक है ना। तो इसमें जितना भी MCQ होगा इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो।